यहां पे हम फिनिश करते हैं पार्टिसिपल्स को. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स विच इज जेरेंड. अ वर्ब विच एंड्स विद आईएनजी. हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आईएनजी देखा था, बट वो एडजेक्टिव होता है. यहां पे आप ध्यान रखिएगा कि एक ऐसी वर्ब जो अपने साथ में आईएनजी तो ले रही है, बट वो एक्चुअली नाउन का काम कर रही है. तो जो जो नाउन का काम होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, वही सारे काम जेरेंड भी करता है. इसीलिए इसको वर्बल नाउन कहा जाता है. जेरेंड है नाउन. तो जेरेंड नाउन होता है, दिखता कंटिन्यूटी वाला एक्शन है, बट नाउन का काम कर रहा होता है. सब्जेक्ट स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ. जैसे कि आप जानते हैं कि नाउन के सारे काम होते हैं. इट कैन बी यूज एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अपोजिटिव. जेरेंड को आप ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे तो नहीं लेते हैं, बाकी सारे काम ये भी करता है. तो फर्स्ट, जैसे नाउन एज सब्जेक्ट यूज किया जाता है, यहां पे भी स्विमिंग को एज सब्जेक्ट लिया गया है. स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ. स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ. नाउ हाउ विल यू रियलाइज कि आपको स्विमिंग यूज करना चाहिए, टू स्विम यूज करना चाहिए. एज आई सेड, जो 2+V1 होता है वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है. दैट्स अ वन टाइम थिंग. बट जब आप हैबिट्स को शो करना चाहें, हैबिट्स जो होती है वो लगातार की जाती है, उस केस में आप आईएनजी जेरेंड ही लीजिए. आई हेट स्मोकिंग. अब नाउ स्मोकिंग इज अ कॉन्टिन्यूस हैबिट, इस वजह से आप इसको एज जेरेंड ले रहे हैं. यू डोंट से आई हेट टू स्मोक. आप यूज कर सकते हैं हेट टू स्मोक, बट आई हेट स्मोकिंग इज परफेक्ट हियर. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. मनीषाज हॉबी इज ईटिंग चॉकलेट्स द होल डे. मनीषा की हॉबी क्या है? लिसन, ईटिंग इज नॉट द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस, इज द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस. ये आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, क्योंकि द हॉबी ऑफ मनीषा, हॉबी, ईटिंग चॉकलेट, दोनों सेम है. हॉबी क्या है? माई हॉबी इज पेंटिंग. तो हॉबी और पेंटिंग सेम हुआ, वैसे ही हॉबी और ईटिंग चॉकलेट्स यहाँ पे सेम है. अ पॉजिटिव, द प्रोफेशन टीचिंग. कैसा प्रोफेशन? टीचिंग का प्रोफेशन एक नोबल कॉज है. सो जैसे कि आपको ये ध्यान रखना है कि जेरेंड जो होता है वो वर्क इन एक्शन शो कर रहा होता है, हैबिट को शो कर रहा होता है. ऐसा काम जो हमेशा से चलता आया हो उसको शो करता है. कुछ और एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिए हैं आपके लिए. ही इज पैशनेट अबाउट सिंगिंग. ये सिंगिंग क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. दैट्स वाई इट इज अ जेरेंड. जेरेंड है, नाउन का काम कर रहा है. अब देखिए, जो प्रोनाउन होते हैं वो तो बहुत लिमिटेड है, प्रोनाउन के लिए सब जानते हैं, बट जो नाउन होते हैं वो तो अबंडेंट है. तो इवन जेरेंड भी आपके उसी नाउन का पार्ट है. आई हेट डांसिंग. डांसिंग ऑब्जेक्ट. हैव यू फिनिश्ड रीडिंग सेपियंस. अगेन रीडिंग क्या है? जेरेंड है, ऑब्जेक्ट है, नाउन है. आई ऑलवेज एंजॉय कुकिंग. कुकिंग क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. नेक्स्ट 2 सेंटेंसेस का आप कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएंगे कि ये जेरेंड है या नहीं है. जेरेंड तो है ऑफ कोर्स, बट ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्या है ये आपको बताना है. अब कुछ ऐसी वर्ब्स है जो अपने साथ में जेरेंड लेती है, आईएनजी लेती है. एडमिट, डिनाई, फिनिश, माइंड, अवॉइड, डिसलाइक, गिव अप, मिस. ये जो कांट हेल्प लिया हुआ है इसको आप कुडंट हेल्प भी बना सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टेंस. अगर पास्ट टेंस है तो ऑफकोर्स आप उसके बाद में कुडंट हेल्प यूज कर लेंगे, कुड नॉट हेल्प यूज कर लेंगे. ये सब के सब जो है, आई कांट हेल्प बीइंग विद यू, ठीक है, मैं नहीं रह सकता, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता. आई इंजॉय डांसिंग, है ना. आई इमेजिन फ्लाइंग, आई इमेजिन माई सेल्फ फ्लाइंग, मैं उड़ते हुए नजर आ रहा हूं. आई प्रैक्टिस लेट्स से स्विमिंग. ओके, दैट्स परफेक्ट. नाउ कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस है, ये यहाँ पे एक्सप्रेशंस है, इससे क्या होगा कि आपकी प्रेपोजिशन पे भी कमांड अच्छी होगी. अकस्टम अपने साथ में टू लेता है. अब देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है, सब लोग ध्यान से सुनिए, कि जितनी भी टू है वो अपने साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करे. दैट्स नॉट नेसेसरी. यस, मोस्टली ये यूज करता है, बट नॉट ऑलवेज. तो कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पे आप टू के साथ में जेरेंड यूज कर रहे होते हैं, और वही केसेस मैं आपको बता रही हूं. अकस्टम टू अपने साथ में जेरेंड लेता है. आई एम अकस्टम टू चेंजिंग वेदर. आई एम टायर्ड ऑफ स्लीपिंग. टेकन टू, फेड अप विद, इज वर्थ, दिस बुक इज वर्थ रीडिंग.
वर्थ हमेशा अपने साथ जेरेंड लेता है, ये आप ध्यान रखिएगा. केयर फॉर, हैबिचुअल टू, आई एम हैबिचुअल टू वेकिंग अर्ली इन द मॉर्निंग विद अ व्यू टू गिव अप. प्लीज ये ध्यान रखें. अच्छा, अडिक्टेड टू, ही इज अडिक्टेड टू स्मोकिंग. इस तरीके से आप यूज करेंगे. अब कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो अपने साथ में 2+V1 भी ले सकती है और जेरेंड भी ले सकती है. गो ऑन. अच्छा, ही वेंट ऑन स्पीकिंग, ही गोज ऑन टॉकिंग. आई हेट स्मोकिंग. ट्राई, मीन, कंटिन्यू, नीड, लाइक, रिग्रेट, स्टॉप, लर्न. ये लर्न करना पड़ेगा. देखिए आपको ये लर्न करना पड़ेगा. अब ये लर्न करना दैट डजंट मीन कि रटना है, इसके भी लॉजिक है. देखो, अगर मैं कह रही हूं आई हेट स्मोकिंग, दैट मीन्स अ रेगुलर प्रोसेस कि नहीं पसंद है स्मोक करना, ठीक है. बट मैं ऐसे कह रही हूं आई हेट टू स्टे अवेक लेट नाइट. आपने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, आज तो हम मूवी देखते हैं, चलिए रात भर जगे रहेंगे. बट मैं कह रही हूं नहीं नहीं, मुझे नहीं पसंद, तो आज मुझे इस टाइम पे नहीं पसंद है. आई हेट टू स्टे अवेक बिकॉज मुझे कल काम करना है, तो मैं इतना लेट तक नहीं जग सकती. मैंने जैसे कहा सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज हो जाता है जब आप जेरेंड लेते हो, इन्फिनेटिव लेते हैं. प्लीज हैव अ लुक. जैसे मैंने कहा, यहां पे अगर आप देखें, या वर्किंग इन लंडन मीन्स लिविंग होम एट 6:30. अभी जो मीन्स, अब ये वर्ब जो मैंने यूज की है, ये अपने साथ में जेरेंड भी लेती है, अपने साथ 2+V1 भी लेती है. ऊपर वाले सेंटेंस में मैंने लिविंग क्यों यूज किया है? दिस इज बिकॉज ये एक हैबिट है, ये हमेशा होता है. आई वर्क 5 days a week. आई लिव इन लंडन. तो अगर मुझे जल्दी घर से घर के लिए निकलना है तो मुझे 6:30 निकलना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे रात जल्दी हो जाती है. हुआ ना एक रेगुलर हैबिट, हुआ ना एक डे टू डे एक्शन. बट लुक एट दिस सेंटेंस, आई डिडंट मीन टू मेक यू क्राई. क्या ये एक वन टाइम थिंग नहीं है कि मेरा मतलब, मेरा इंटेंशन तुम्हें रुलाना नहीं था. टू मेक, आई डिडंट मीन टू मेक यू क्राई. अब ये मेक पॉजिटिव वर्ब भी है, दैट इज वाई ये बेर इन्फिनेटिव ले रही है, ये भी ध्यान रखें. तो इस सेंटेंस में एक्चुअली 3 वर्ब्स हैं यहाँ पे. ये एक वन टाइम थिंग है, ये रेगुलर हैबिट है. एज आई सेड कि जेरेंड जो होता है वो रेगुलर हैबिट को शो करता है, इसलिए आप जेरेंड लेते हैं. और 2+V1 जो होता है स्पेसिफिक चीजों को शो करता है, इसलिए आप इसमें 2+V1 ले रहे हैं. यहां पे मैंने कुछ आपको एक्सरसाइज दिए, कुछ क्वेश्चंस दिए. नाउ यू नीड टू टेल मी कि आप इसके पीछे जेरेंड यूज करेंगे या 2+V1 यूज करेंगे. करिएगा जरूर. इनके आंसर्स अगर आपको देखने हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, बिकॉज इस वीडियो के लास्ट में आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे. अब एक और हम फटाफट एक कॉन्सेप्ट कवर करते हैं. एडजेक्टिव और ऑब्जेक्ट बिफोर अ जेरेंड. द नाउन और प्रोनाउन बिफोर अ जेरेंड इन द पॉजेसिव केस. आई डोंट लाइक योर वेस्टिंग टाइम एंड मनी. अब जेरेंड क्योंकि नाउन होता है ना, नाउन होता है, और आप जानते हैं कि नाउन के पहले आप एडजेक्टिव कैरी कर सकते हैं. तो जो एडजेक्टिव होगा वो पॉजेसिव केस में होगा. देखो ये आई डोंट लाइक यू नहीं होगा, आई डोंट लाइक योर वेस्टिंग टाइम एंड मनी. प्लीज एक्सक्यूज माई बीइंग लेट. आपका टाइम वेस्ट करना, मनी वेस्ट करना मुझे पसंद नहीं है. आपका मेरा लेट आने पे मुझे एक्सक्यूज कीजिए, मेरे लेट आने पे एक्सक्यूज कीजिए. बट ये कुछ वर्ब्स है, कांट स्टैंड, डिसलाइक, इमेजिन, इन्वॉल्व, माइंड, मिस, पुट ऑफ, रिस्क. ये अपने साथ में ऑब्जेक्ट कैरी करती है, दूसरे क्लॉज को स्टार्ट करते हैं जब इसके साथ में एक नया एक्शन, नई बात स्टार्ट कर रहे हैं. डू यू माइंड मी बीइंग हेयर वाइल यू आर वर्किंग. अब मैं देखो माइंड के बाद में मी यूज किया बीइंग के साथ में. इसका कारण मैं आपको बताती हूं. ये मैंने मी इसलिए यूज किया है बिकॉज यहां पे आप नया कॉन्टेक्स्ट तो स्टार्ट कर रहे हैं, बट इस सेंटेंस का ये ऑब्जेक्ट है. इस सेंटेंस का ये ऑब्जेक्ट है. आई डोंट वॉन्ट टू रिस्क हिम लूजिंग हिज जॉब. इस क्लॉज का तो ये ऑब्जेक्ट है, बट हाँ खैर इस क्लॉज का ये सब्जेक्ट भी है. बट क्योंकि ये इस क्लॉज का ऑब्जेक्ट है, इसलिए आप यहां पे हिम यूज कर रहे हैं. हिज लूजिंग हिज जॉब नहीं होगा, आई डोंट वॉन्ट टू रिस्क हिम लूजिंग हिज जॉब होगा. इमेजिन अ सेंटेंस, आई डोंट वॉन्ट टू रिस्क हिज लूजिंग हिज जॉब. दैट विल बी रॉन्ग, राइट. अब ये रहे आंसर्स उस एक्सरसाइज 1 के.
एंड यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, यू हैव टू स्पॉट द एरर कि क्या ये क्वेश्चंस प्रॉपरली है या नहीं। वैसे आपको बताया कि एवरी क्वेश्चन हैज एन एरर। इनका आंसर करिए कमेंट सेक्शन में एंड आई विल सी ऑल योर आंसर्स, और उनके आंसर्स मैं आपको दूंगी कि क्या वो करेक्ट है या नहीं है। आई रियली होप कि आपको नॉन फाइनाइट वर्ब्स, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जेरेंड बहुत अच्छे समझ में आए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, प्लीज आप हमारे एग्जाम्स कार्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। कमेंट सेक्शन पे आप जो है जरूर अपने क्वेश्चंस को मेंशन करें, अपने क्वेरीज को मेंशन करें। यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट टू अस on our telegram group, on our LinkedIn, Facebook, Instagram, wherever you want. अगर आपको जेन्युइनली आज की क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्जाम्स कार्ड हैज गॉट योर बैक एंड लेट्स क्रैक विद अस। मिलते हैं अब हमारी अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर।